किसी ने कहा है कि सेवा का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। जब हम किसी की निस्वार्थ रूप से मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तब हमारे कठिन समय में परमात्मा हमारी मदद करता है। नमस्कार, मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। कहानी चींटी और कबूतर की। गर्मियों के दिनों में एक चींटी प्यास से व्याकुल होकर नदी के किनारे पानी पीने के लिए नदी में उतर जाती है। रेंगती हुई चींटी पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में उतर जाती है, पानी पीने के साथ ही लहर का एक झोंका आता है और वो चींटी डूबना शुरू हो जाती है। चींटी को लगता है कि अब वो पानी में किसी भी तरह से अपनी जान नहीं बचा सकती और आज वो डूबकर मर ही जाएगी। तभी उस नदी के किनारे पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ एक कबूतर ये दृश्य देख रहा होता है। उस कबूतर को लगता है कि ये चींटी पानी में डूबकर मर जाएगी और उस कबूतर को दया आती है और वो उस टहनी से एक पत्ता तोड़कर उस नदी में चींटी के पास डाल देता है। जैसे ही वो पत्ता चींटी के पास गिरता है, चींटी उस पत्ते पर बैठ जाती है और पानी के झोंके के साथ वो पत्ता बहता हुआ किनारे पर आ जाता है और चींटी भी अपनी जान बचाकर उस पत्ते से उतरकर किनारे पर उतर जाती है। किनारे पर चींटी उतर जाती है तो उसे लगता है कि आज मरने वाली थी, लेकिन आज इस कबूतर ने एक पत्ता जीवन दान के रूप में फेंककर उसकी जान बचा ली है और वो भगवान को धन्यवाद देकर चली जाती है। कुछ समय बाद उसी जंगल में एक शिकारी आता है और वो शिकारी दाने के साथ एक जाल बिछाता है और वो कबूतर दाना चुनने के लालच में उस जाल में फंस जाता है और आवाज़ लगाने लगता है। उस कबूतर की आवाज़ सुनकर वहीं पास में घूम रही वो चींटी उसको सुनती है और उस चींटी को लगता है कि यही वो कबूतर है जिसने एक दिन उसकी पानी में डूबने से जान बचाई थी। चींटी को लगा कि मैं शिकारी से मुकाबला तो कर नहीं सकती, मैं इस जाल को भी नहीं काट सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ। चींटी को उपाय सूझा और उसने जाकर उस शिकारी के पैर में जोर से काटना शुरू कर दिया। जब लगातार वो चींटी उसके पैर में जगह जगह रेंग रेंग कर काटती रही, शिकारी परेशान हो गया और शिकारी जल्दी से उस जाल को फेंककर पहले उस चींटी से छुटकारा पाने के लिए अपने पैर को सहलाना शुरू कर दिया। इतने में ही जैसे ही उसने जाल फेंका, कबूतर को मौका मिला और वो वहाँ से उस जाल से मुक्त होकर उड़ गया। इस कहानी का आशय यह है कि हम जिस स्वरूप में भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, जिस परिवेश, जिस देश और जिस वेश में भी हैं, हम किसी की भी मदद करने की यदि स्थिति में हैं तो हमें निस्वार्थ रूप से उसकी मदद करनी चाहिए। आज हम किसी की अगर मदद करते हैं तो यकीन मानिए जब आपको मदद की आवश्यकता होगी तब परमात्मा आपको मदद दुगना करके लौटाएगा। इसी भावना के साथ हमेशा दूसरों की मदद करते रहें, सहायता करते रहें, सद्भावना बनाए रखें। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।